आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष हैं जेडी गोल्ड जी, और हमारे शाहपुर के प्रत्याशी धर्मेंद्र भैया भी हैं, आरा के प्रत्याशी मृत्युंजय जी हैं, और जगदीशपुर के प्रत्याशी संजय चतुर्वेदी जी हैं, अगयाव में प्रोफेसर साहब हैं, मुकेश जी उनका नाम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बिहार की जो चुनाव हो रहे हैं, और आरा में जो 7 विधानसभा है उसमें हमारा 5 प्रत्याशी मैदान में है। 2 का टिकट किसी कारणवश मिला था, नॉमिनेशन दाखिल नहीं हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। तो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर के, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के, पार्टी का जो मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। और हमारे जो सेनापति के रूप में जेडी गोल्ड साहब हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से हम लोग को कार्य करना है, पार्टी का क्या दिशा निर्देश है। तो पार्टी का दिशा निर्देश तो सेनापति ही ना बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि जेडी गोल्ड साहब से भी आप पूछ सकते हैं कि पार्टी का मेरा क्या निर्देश है और किस निर्देश के साथ हम लोग जाएंगे। ऐसे तो हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हमारी बहन मायावती जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। सबका हित हो, सब सुखमय रहे, कोई अगड़ा हो पिछड़ा हो, सब एक समान है। बहन जी का यह शख्स ये है। और हमारा पार्टी का आपको मैं बता दूं कि कोई मैनिफेस्टो अलग से नहीं है। हम संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानते हैं। जो संविधान में निहित प्रावधानें हैं वो हमारी मैनिफेस्टो में है। हमारी पार्टी चाहती है कि जो भी संविधान में चीज़ें हैं वो धरातल पर उतरें, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। अभी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। कहीं ना कहीं जो भी सत्ता में लोग हैं, जो भी लोग सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है, इसलिए कि संविधान में जो जिस प्रकार से नौकरियां देना है, जनसंख्या के अनुरूप जो नौकरियां देना है नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। तो संविधान में जो प्रावधान है उसको लागू करना हमारा दायित्व बनता है। जो भी सरकारें आती है उसकी दायित्व बनता है, लेकिन सरकार लागू नहीं कर पाती है। लेकिन बहन माया इस जिला में, जयपुर जिला में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभाओं पे हमारे प्रत्याशी नामांकन के लिए गए थे, जिसमें से 5 का नामांकन सफलतापूर्वक हो गया है, स्क्रूटनी भी पास कर रहे हैं, और 2 जो है वो समय अभाव में एंट्री नहीं कर पाए। एक का तो जो रविंद्र कुमार राम जी जो हैं बड़ारा से प्रत्याशी जो हैं, उनका जो है कि वो ये ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट किए हैं, ऑनलाइन कंप्लेन किए हैं, उसका सुनवाई भी हुआ है और आज वहाँ कार्रवाई भी हो रहा है। तो उनका हो सकता है नामांकन हो भी जाए। परंतु एक हमारे संदेश से प्रत्याशी प्रेम सागर जी जो है कर्मठ जुझारू, बहुत पुराने संघर्षशील साथी हैं, इनको हमारी पार्टी जो है टिकट दी थी। ये समय अभाव नहीं प्रवेश कर सके, इनका नामांकन नहीं हो सका। अन्य 5 विधानसभाओं पे हमारी पार्टी मजबूती से दमखम से चुनाव मैदान में है और सभी को नस्तनाबूद करते हुए आगे निकल रही है। ये हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके नीति पर ये लोग काम करेंगे। और जो है कि नहीं, ये हमारी जो पार्टी है शोषितों पीड़ितों वंचितों की पार्टी है, और इस देश में सारे लोग, आज सभी लोग शोषित पीड़ित वंचित हैं। केवल और केवल सत्तासीन लोगों को छोड़ करके अडानी अंबानी जो मोदी जी के जो दोस्त हैं, उनके हित रिश्तेदार परिवार को छोड़ करके। शिक्षक तो होता है, जब भी राजनीति लड़खड़ाता है तो साहित्य संभलता है। मैं साहित्य का शिक्षक हूँ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ, प्रबुद्ध छात्रों को पढ़ाता हूँ। एक बार नेहरू जी भी राष्ट्र कवि दिनकर जी के साथ घूम रहे थे, तो उनका पैर लड़खड़ाया था, तो दिनकर जी ने उनको संभाला। तो ये बोले थे ये नेहरू जी कि आपके तो हमें संभाल दिनकर जी को कहा। तो मैं कहीं ना कहीं महसूस किया, विशेष करके मैं अज्ञान विधानसभा जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, मैं अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता हूँ। तो मैं भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं जो मेरा क्षेत्र है, विशेष करके अज्ञान विधानसभा यह लड़खड़ा है। तो मैं वहाँ के लिए प्रत्याशी बनना मतलब अपने आप को उचित समझा। और अनेक मुद्दाएं हैं जो अभी अधूरी रह गई है, छूट गई है। तो मैं शिक्षक हूँ विश्वविद्यालय में, तो शिक्षक मेरी मुद्दा है। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये जो अभी ये प्राथमिक मुद्दा है। ऐसे तो अनेक मुद्दाएं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे विधानसभा के लोग
हम पर विश्वास करके अगर हमको विधानसभा में भेजते हैं तो पहले शिक्षा में सुधार किया जाएगा और स्वास्थ्य और ये कृषि, तो इसी मुद्दाओं को लेकर के मैं यहाँ जी प्रदेश सचिव बिहार बहुजन समाज पार्टी बिहार शाहपुर विधानसभा 198 प्रत्याशी। शाहपुर से इस बार आप चुनावी मैदान में हैं। शाहपुर में हाल के दिनों में देखा गया कि ओझा परिवार के दो जो अलग अलग ग्रुप थे एक हो गए हैं, दूसरी तरफ राहुल तिवारी हैं। अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या किस तरीके से आप उन दोनों विपक्षियों को पटखनी देंगे इस बार मैदान में? हम भी सर किसी से कम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। हम त्रिकोणीय संघर्ष में है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ओझा परिवार एक हो गया, वोट तो नहीं ना एक हो गया, ओझा परिवार एक हुआ है, वोट तो वही है। इसलिए ओझा परिवार हो चाहे मंटू तिवारी के परिवार हो, खासकर मंटू तिवारी के परिवार 45 वर्ष क्षेत्र में राज किया है। राज कैसे किया है? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कमजोर वर्ग के लोगों को यही बताने का काम किया है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। जातीय रंग दे करके मंटू तिवारी ने हमारे लोगों को ठगा है। इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बैकवर्ड पर हमने अपने लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि बैकवर्ड में हम भी आते हैं। अगर उन लोग आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आप ये बताइए कि जब हमको आप कहते हैं बैकवर्ड का, तो हमारा भी प्रत्याशी खड़ा है। आप लोगों को हम लोगों ने 76 बरस वोट दिया है, हमारे दादा ने वोट दिया, हमारे पिता ने वोट दिया, हम लोग भी वोट देने का काम कर रहे हैं। अब हमारी जो प्रत्याशी है, हमारे प्रत्याशी को आप लोग वोट करने का काम करें। एक बार हमें भी मौका दे ताकि हम किस तरीके से शासन प्रशासन चलाते हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक रहे, चाहे जिसकी भी प्रदेश में देश में सरकार रही हो, वहाँ विकास से वंचित है। कमजोर वर्ग के लोग का मान सम्मान बिल्कुल नहीं है। वहाँ सामाजिक परिवर्तन भी नहीं है, न आर्थिक मुक्ति है। किसी भी तो योजना पर योजना जो अभी भी जो ढलाई हुआ है हमारे क्षेत्र में, जो सड़कें 20 वर्ष अभी उस पर कुछ नहीं होगा, फिर उस पर भी ढलाई हो रहा है। यानी लूट खसोट लगा हुआ है। जैसा आप लोग देख लीजिए जोनिया का, जोनिया में 9.5 करोड़ रुपया, तिवारी जी बोल रहे हैं कि 7.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, तो सब पैसा पानी में बहा। उस तरीक़ा से जितने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड बन रहा है, सारे रोड पर दोबारा काम हो रहा है। पैसा सरकार का लूटने का काम किया जा रहा है। ठीक।